सारे लोगों को नहीं पता होगी, बाबा साहब ने वो अधिकार इस देश के 50% नागरिकों को, महिलाओं को दिया जो पहले अमेरिका में भी नहीं था। इस महिलाओं को वोट का अधिकार सबसे पहले हमारे देश में बाबा साहब ने दिया, जो कभी अमेरिका में भी नहीं हुआ। हमारे देश में सबसे पहले वोट का अधिकार मिला, उसके बाद अमेरिका में वोट का अधिकार मिला। उसके बाद भी इस देश की महिलाएं, हमारे देखिए इस देश की महिलाओं को ज्यादा सोचना चाहिए कि हम इस देश में गुलाम पैदा करेंगे या इस देश के शासक या अधिकारों के लिए लड़ने वाला शेर पैदा करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उनकी टेबल पे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति रखा हुआ है। मनुस्मृति एक वो संविधान है जो बाबा साहब के संविधान से पहले इस देश में जो शासन की प्रक्रिया चलाता था, जो मनु का संविधान था, जिसमें 90% लोगों को जीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने उस हर एक नागरिक को वो अधिकार दिया जो इंसान या मानवता जिसको कहते हैं, जिससे मानवता प्रूफ होती है, वो एक संविधान दिया जिससे हर एक इंसान को वो सारे अधिकार मिलते हैं जो राजा के हाथ में होते थे। वो बात अगर इस बात को लोग समझें तो ये समझना चाहिए कि वो लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग अपने आप को भारतीय भी नहीं कहना पसंद करते। वो लोग खुलेआम जो है इस बात को कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मारते। आप रोज आए दिन ये वीडियो देखते हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने बाबा साहब के संविधान से बहुत सारे अधिकारों को लिया है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि इस संविधान को कैसे बचाया जाए। इस संविधान के अधिकारों को लेने से सिर्फ बात नहीं बनती है। आज हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जिस संविधान की वजह से आज हमें शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, आज हमें अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार मिला है, आज हमें जीने का अधिकार मिला है। एक बहुत बड़ी बात जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, बाबा साहब ने वो अधिकार इस देश के 50% नागरिकों को, महिलाओं को दिया जो पहले अमेरिका में भी नहीं था। इस महिलाओं को वोट का अधिकार सबसे पहले हमारे देश में बाबा साहब ने दिया, जो कभी अमेरिका में भी नहीं हुआ। हमारे देश में सबसे पहले वोट का अधिकार मिला, उसके बाद अमेरिका में वोट का अधिकार मिला। उसके बाद भी इस देश की महिलाएं, हमारे देखिए इस देश की महिलाओं को ज्यादा सोचना चाहिए कि हम इस देश में गुलाम पैदा करेंगे या इस देश के शासक या अधिकारों के लिए लड़ने वाला शेर पैदा करेंगे। तो इस देश की महिलाएं जो है अभी तक इस देश में गुलाम पैदा करती रही हैं। मैं उन महिलाओं को इस वीडियो, ये तमाम सारे जो मीडिया के साथी हैं, इस मीडिया के साथियों के थ्रू इस बात को मैं ये पूरे देश में वायरल करवाना चाहता हूं कि ये हमारी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं गुलाम पैदा ना करें। गुलाम कैसे पैदा करती हैं? वो बहुत सारे पाखंड को हमारे बच्चों को पैदा होते ही परोसना चालू करती हैं, और जो पहले जो शासक राजतंत्र होता था उस राजतंत्र के हिसाब से उनको जीने की शिक्षा देती हैं, ना कि संवैधानिक तरीके से जीने की शिक्षा देना। इन तमाम सारी जो महिलाएं, इन महिलाओं को इस बाबा साहब के संविधान के हिसाब से जीने की शिक्षा देनी चाहिए। आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम की शुरुआत सुंदर नगरी से इसलिए हो रही है क्योंकि इस देश में जो ठग जो है, जो पहले कांग्रेस के रूप में होता था, वो ठग जो है बीजेपी के रूप में है, वो ठग जो है आम आदमी के पार्टी के रूप में है। देखिए, कांग्रेस के इतने शासन के बाद भी इस देश में दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है, क्या आपको पूरे दिल्ली में शुद्ध पानी पीने को मिलता है? किसी को भी कोई कहे, चैलेंज करे, हम उस पानी का केमिकल एनालिसिस कराएंगे, उसका चेक कराएंगे। कोई ये चैलेंज करे कि मेरे घर में शुद्ध पानी आता है। अगर इस देश में आजादी के 75 साल बाद भी शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता तो आप बाकी चीजों का क्या सोच सकते हो? ये सब साजिशन ही किया जा रहा है।
देश में सरकार बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में आम आदमी की एक छोटे ठग की सरकार है, वो भी बीजेपी के आदमी है। ये लोग समझते नहीं, हमारे लोग, इनको समझने की जरूरत है। जो स्कूल के मॉडल की बात करता है कि दुनिया में हमने एक स्कूल का ऐसा मॉडल प्रेजेंट किया है जिसको पूरी दुनिया सराहना करती है। देखिए, जो मीडिया उनके स्कूल का प्रमोशन करता है, उस मीडिया को वो करोड़ों रुपए का विज्ञापन देता है। जिस मीडिया को वो करोड़ों रुपए का विज्ञापन देगा, वो इसकी बात को बोलेगा या इसको क्रिटिसाइज करेगा। तो ये तमाम जो जनता है, ये जो जनता जो है, ये डिसाइड करे, ये समझे कि ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं या सही मायने में हमारे उद्धार और हमारे विकास के लिए काम कर रहे हैं। बात करना और काम करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। देखा जाए तो 8-9 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में और 8 साल से केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में। आप ये देखिए, इस झूठे मॉडल के सहारे से केजरीवाल ने पंजाब में भी सरकार बना ली है। पंजाब में केजरीवाल ने बोला कि हम नशा मुक्ति करेंगे, पानी मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे। इस देश में, इस प्रदेश में देखिए वो क्या पानी मुफ्त दे पा रहा है, क्या वो बिजली मुफ्त दे पा रहा है। अभी हाल ही में आप देखिए, जो शिक्षा मंत्री है देश की, उसने ये एक स्पीच दी है, एक सर्कुलर किया है, एक नोटिस दिया है कि अभी से प्रदेश में जो भी फ्री और पानी बिजली दिया जा रहा था उसको बंद किया जा रहा है। देखिए लोगों, आपको पहले दाना डाला जाता है, उस दाने में आपको फंसाया जाता है और फिर आपके अधिकारों से आपको वंचित किया जाता है। जब भी इलेक्शन फिर आएगा, फिर आपको लालच दिया जाएगा। देखिए, शुद्ध पानी पीना आपका अधिकार है, शुद्ध जो है खाना खाना आपका अधिकार है, शुद्ध हवा लेना ये नेचर ने हमको दिया है, ये हमारा अधिकार है। आपका अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा मौलिक अधिकार है, महिलाओं की सिक्योरिटी और हर एक नागरिक की सिक्योरिटी ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा संविधान हमको देता है। तो मैं ये देश की जनता को एक जागरूक करने की बात कर रहा हूं। क्या हमारे देश के लोग इस बात को समझ के कि देखिए केजरीवाल या मोदी जी बहुत मीठी मीठी बात करके देश की विकास की बात करते हैं, कोई भी आदमी आके इस स्टेज पे आके ये बता दे कि केजरीवाल ने 5 ऐसे काम किए हैं या मोदी सरकार ने 5 ऐसे काम किए हैं जो जनता के हित के लिए हैं। सिर्फ बोलना सिर्फ नहीं है, काम कौन से हित के हैं। देखिए, जो पानी दे रहा है क्या वो पानी पीने लायक है? उस पानी पी को आप देखिए सरकारी अस्पतालों में कितनी भीड़ लगी है, सारे लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। उस हवा की वजह से, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये देखता हूं कि सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सांस की बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट की बीमारी है। बच्चा पैदा होते ही उसको नेबुलाइज करना पड़ता है, बच्चा पैदा होते ही उसको पेट की बीमारी से सामना करना पड़ता है। हमारी महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं, उनको शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है। तो मैं तमाम जनता से इनके झूठे वादे को ये समझें बात को और इनके झूठे वादे में ना फंस के सही बात को समझें। इस देश को सही गवर्नेंस देने वाला इस देश का नागरिक सिर्फ एक ही हो सकता है, वो सिर्फ भारतीय होगा, कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा, वो सिर्फ भारतीय होगा। और उन भारतीयों का मतलब होता है जो देश के संविधान को मानेगा, जो देश के लोकतंत्र को मानेगा, जो देश के हर एक नागरिक को मानेगा। वो इस देश के 140 करोड़ लोगों में कोई डिवाइड नहीं करेगा, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। हमारे देश के संविधान में सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब होता है हम कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। हम पहले भारतीय हैं और हमारे अधिकार हैं, वो हमें सारे अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमें अधिकार मिलने चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।